आदेश आदेश मेरी वृश्चिक राशि के जात को 2025 कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। शनि की ढैया तो हटेगी, लेकिन क्या शनि का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा? शनि को लेकर के बहुत सारे सवाल मेरी वृश्चिक राशि के मित्रों के मन में होंगे। आज उन्हीं सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा मेरे दोस्तों। उससे पहले बात करते हैं कि आखिर शनि ने आपसे अब तक छीना क्या क्या है। सबसे पहले बताना दोस्तों, यदि मन को बात छू जाए तो कमेंट्स करना कि आपके जीवन में जितने शत्रु थे वो सभी शत्रु एक साथ आपके खिलाफ षड्यंत्र करने में पूरी की पूरी ताकत इन 2.5 सालों में लगाए है या नहीं। अब आपको फरवरी के बाद से, यानी कि 2024 में फरवरी के या मार्च के बाद से पता चलना शुरू हुआ होगा कि मेरे दुश्मन आखिर हैं कौन। जो आपके बराबर में बैठा था, आप उसे अपनी राज की बातें बता रहे थे और वो ही आपका दुश्मन निकला मेरे वृश्चिक राशि वालों। बहुत आपको दुख हुआ। मार्च अप्रैल के बाद धीरे धीरे कड़ियां खुली, लेकिन अभी तक आप उनका कुछ कर नहीं पाए। वो आपसे सीख करके बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आप जहां थे उसके भी नीचे आ गए मेरे दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों, यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट्स लिखना। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। आदेश आदेश। शनिदेव इस बार अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे, उससे पहले आपको दूसरी बात शनिदेव की बताते हैं कि कैरियर में आपके इतनी उथल पुथल मचा दी कि कुछ लोगों की तो वृश्चिक राशि वालों की नौकरी ही छूट गई और कुछ लोग इतने मजबूर हो गए कि उनको पल पल मरना पड़ता था, झुकना पड़ता था, फिर भी नौकरी करने के लिए मजबूर रहे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। मकर वो मेरी वृश्चिक राशि वालों को बहुत संताप इन 2.5-3 साल में शनि देव ने दिए हैं। और तो और रही सही कसर तो तब पूरी हो गई जब भैया जो काम आपने किया ही नहीं उसका केस आप पर बन गया। आपको कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके फंसा दिया और भैया आप पुलिस थाने के चक्कर काटते काटते रह गए। जहां रोगों में आपका खूब खर्च कराया शनिदेव ने, वहीं आपके विदेश के काम को भी बनने नहीं दिया। शिक्षा ग्रहण करने जानी थी छात्रों को, विदेश में नहीं जा पाए, कभी वीजा नहीं लगा, कभी कोई और दिक्कत आ गई। यह सभी दिक्कतें शनिदेव ने अपनी ढैया के दौरान मेरी वृश्चिक राशि, मेरे वृश्चिक लग्न वाले लोगों को दी है। मित्रों बताओ दिल पर हाथ रख करके, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? यदि ऐसा हुआ है तो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में अलख जगाओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी, 2025 में हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, हमारे सभी काम करना। अब आपको बताता हूं कि शनि देव अब आपके चतुर्थ स्थान से हट जाएंगे 29 मार्च 2025 को। लेकिन मित्रों, यह कोई ज्यादा प्रसन्नता वाली बात नहीं है। देखिए, व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, रियलिटी बताने के लिए आपकी यह वीडियो हमने बनाई है मेरे दोस्तों। तो अब पंचम में आपके शनि आ जाएंगे और पंचम में शनि भैया ज्यादा फायदा नहीं करते। एक चीज का फायदा तो करेंगे, आपको निखारने का कार्य करेंगे, आपके संघर्षों को बढ़ा देंगे, जिससे कि आप जिस फील्ड में है उस फील्ड का आपको परफेक्ट बना देंगे। लेकिन भैया यह आपके प्रेम संबंधों को भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे। दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से ये हिला करके तो नहीं रखेंगे, लेकिन गलत फहमियां पैदा करेंगे भैया 29 मार्च 2025 के बाद, क्योंकि आप पर पनौती शुरू हो रही है। वृश्चिक राशि वालों, हमारे साथ जुड़े रहिए। 2 चैनल हैं, त्रिकाल नेत्र भी है,
प्रचंड भयंकर साधना और कन्या राशि रियल आज सभी चैनलों पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी। समय समय पर आपको बताया जाएगा क्या क्या उपाय करना है। शनिदेव आपके कहीं ना कहीं जो इनकम का रिसोर्सेज है ना उसको बढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन वहां भी आपके लिए धन एकत्रित करने में बहुत दिक्कत पैदा करेंगे। तो शनि का एक उपाय मेरे दोस्तों आज से अभी से करना शुरू कर दीजिए और लगातार 3 साल तक कीजिए। फल तो आपको 2-3 महीने में ही मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस उपाय को छोड़ना मत मेरे मित्रों। यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो, यदि शनि का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो करना क्या है, एक काजल की डिब्बी शनिवार की शाम के समय, किसी को उपाय नहीं बताना घर में, बस करना है तो आपको करना है, जिसकी वृश्चिक राशि है उसको करना है। काजल की डिब्बी शाम के समय खरीदनी है बाजार जाकर के, और घर नहीं आना। किसी बरगद के पेड़ के नीचे, किसी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर किसी आम के वृक्ष के नीचे चले जाना, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना और उसके बाद उस पेड़ की जड़ में दबा देना। हर शनिवार यह उपाय करो, शनि का आशीर्वाद मेरे दोस्तों आपको मिलना शुरू होगा। छोटा सा उपाय है, यह करेंगे तो फल मिलेगा। अब इस सदी में यानी कि इस साल में जो परिवर्तन होगा वो होगा राहु का। तो राहु आपको क्या क्या देने वाला है। राहु ने आपको अब तक प्रेम संबंधों में बहुत धोखा दिया। 2024 में आपकी प्रेमी हो या आपके प्रेमिका, बहुत लोगों को तड़फन मिली होगी, बहुत लोगों को डिप्रेशन मिला होगा, प्रेम संबंध पूरी तरीके से आपका डगमगा गया होगा। चीटिंग क्या होती है यह छोटा शब्द पड़ा होगा। इतना दुख आपने 2024 में अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक झेला है मेरे दोस्तों। बताइए झेला है या नहीं यार। आदेश आदेश करके हमें इंस्पिरेशन दीजिए। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश की अलख आपके भाग्य जलाएगी मेरे मित्रों। तो अब राहु ने और क्या क्या किया, शिक्षा को समाप्त कर दिया, शिक्षा में परम की स्थिति बनाई। जो छात्र बहुत अच्छे पढ़ते थे उनकी बुद्धि ऐसी हो गई कि उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगा। संतान पक्ष की तरफ से बहुत दुखी हुए वृश्चिक राशि वाले। संतान उनका कहना ही मानने को तैयार नहीं थी, और तो और बुरी लतों में पड़ गई। स्थिति यह आ गई कि माँ बाप से दूरी इतनी बना ली कि माँ बाप रो रो करके परेशान हो गए, लेकिन उन संतान का मन नहीं पसीजा। ऐसा किया है राहु ने आपके साथ दोस्तों। और राहु ने आपके साथ क्या किया, आपके भाग्य में जितना भी सामर्थ्य था उन सब को समाप्त कर दिया। इस 2023 में मार्च के महीने के बाद तो आपका बहुत बुरा हाल राहु ने किया है। कमेंट्स करके बताना। इनकम के रिसोर्सेस को आपके बिल्कुल ठप कर दिया। आपके अंदर एबिलिटी थी लेकिन लोगों ने आपको नकार दिया, और जो कुछ नहीं जानता था उसको सर माथे चढ़ा लिया, जबकि उस व्यक्ति ने कभी आपसे सीखा था, बावजूद वो सिर मोर बन गया और आप नीचे से नीचे आते चले गए। इनकम के साधन रुक गए, बीमारियों ने आपको घेर लिया, पेट की दिक्कतें आपको हो गई। डॉक्टरों को दिखाया तो समझ नहीं आया कि दिक्कत क्या है, लेकिन दिक्कत बढ़ती रही और आपका शरीर रोगी हो गया। भाग्य का साथ आपको नहीं मिला, मन में अलग अलग तरह के विचार आए, बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया। आपका फायदा तो बहुत लोगों ने लिया लेकिन आपको कोई फायदा नहीं किया। यह राहु ने आपके साथ किया है मेरे दोस्तों। किया है तो कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों, जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं। और वृश्चिक राशि वाले जो खास तौर से महिलाएं हैं उनको तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार अक्टूबर 2023 के बाद मेरे दोस्तों होना पड़ा होगा। अब जो राहु है 18 मई को चेंज करेंगे, राहु आपके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। चतुर्थ में बैठ करके राहु आपका प्यारो तो बढ़ाएंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो राजनीति में आपको आगे बढ़ाएंगे।
कहीं ना कहीं आपके घर में अशांति का माहौल भी लाएंगे मेरे दोस्तों। तो राहु की रेमेडी भी करनी है, राहु की रेमेडी भी बताऊंगा इसी वीडियो में। लगातार बनते रहिए, बस भैया स्किप मत करना। स्किप किया तो समझो अपने जीवन की बहुत गहरी सच्चाई को आपने खुद से अलग कर दिया, आप वास्तविकता से भाग गए। राहु यहां पर बैठ करके, चतुर्थ स्थान में बैठ करके आपकी माता जी की तबीयत खराब करेगा, पिताजी की तबीयत खराब करने का कार्य करेगा। तो माता और पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा मेरे मित्रों। यह बात आपको बहुत ज्यादा सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है। इसके अलावा राहु आपको किसी महिला द्वारा किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश यहां पर कर सकता है। तो किसी महिला का दिल मत दुखाना, किसी महिला का दिल मत तोड़ना, किसी महिला के साथ कोई भी ऐसा कृत्य मत करना कि उस महिला को मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़े और आप थाने कोर्ट कचहरी के चक्करों से इस साल भी ना निकल पाए मेरे दोस्तों। राहु आपको अच्छा फल दे, राहु आपको तरक्की दे, राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाए, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है? 2 उपाय बता रहा हूं मेरे मित्रों, इसको करना, इसको भूल मत जाना बिल्कुल भी। सबसे पहला उपाय राहु को पॉजिटिव करने के लिए आज से ही कर दीजिए शुरू। नाक पर, अपनी पूरी नाक पर चंदन का इत्र लगाना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम परफ्यूम नहीं लगाना, इत्र लगाना है अच्छी क्वालिटी का। और दूसरा उपाय, कम से कम 11 बुधवार, और लगातार कर लेते हैं तो यार बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या करना है? भुट्टे होते हैं ना, भुट्टे, मक्की, पॉपकॉर्न जिस पर लगती है, भुट्टा होता है, एक फल होता है, उसको कुकड़ी बोलते हैं। वो 4 कुकड़ी आपको लेकर के आनी है पत्तों सहित। तो बुधवार को शाम के समय अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 4 बार उतारनी है और सांड को दे देनी है। सांड किसे कहते हैं? जो मेल काऊ होती है, सांड को खिला करके आइए। दूसरे तीसरे बुधवार से आपको अभी से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा मेरे मित्रों। कुंडली का एनालिसिस कराना है, पेड कंसल्टेंसी लेनी है तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना दोस्तों, कॉल मत करना। अब इस तीसरा जो परिवर्तन होगा वो होगा गुरुदेव बृहस्पति का परिवर्तन। बृहस्पति देव ने इन 13 महीनों में आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने का कार्य किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी इनकम के सोर्स जनरेट करने में तो आपकी मदद की है। वो बात अलग है कि आपको पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन सोर्स जनरेट करने की कोशिश की है। हाँ, इन्होंने पार्टनरशिप के आपके व्यापार को बहुत ज्यादा दिक्कतों में घेरा है। सम्मानित करने के लिए, कराने के लिए गुरुदेव ने प्रयास तो किया, लेकिन आपके ऊपर ढैया का प्रभाव होने के कारण आप उस मंच तक ही नहीं पहुंच पाए जहां आपको सम्मानित होना था। पराक्रम को इन्होंने आपके बढ़ाया है। आपने इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी कोई गलत कदम नहीं उठाया। यह बृहस्पति देव की कृपा से हुआ, लेकिन बृहस्पति देव ने आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से झकझोर करके रख दिया था वृश्चिक राशि वालों। तो अब वृश्चिक राशि वालों, जो गुरुदेव हैं वो अष्टम में चले जाएंगे। तो आपको गुरुदेव से यदि कुछ लेना है तो इस वर्ष आध्यात्म के साथ जुड़े रहिए। जो बृहस्पति देव हैं 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 14 मई क्या, हम तो कहते हैं अभी से आध्यात्म में अपनी रुचि बढ़ा लीजिए। आध्यात्म में बढ़ेंगे तो अचानक से धन प्राप्ति आपकी होगी। जो आपके इष्ट हैं उनके बीज मंत्रों का लगातार 5 या 11 माला रोजाना जाप करना शुरू कर दीजिए। गुरु मंत्र आपके पास है तो गुरु मंत्र की कम से कम 5 माला आप करना शुरू कर देंगे तो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। इस साल विदेश जाने का योग भी आपका बन सकता है मेरे मित्रों। मई के बाद विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के भी संयोग इस वर्ष मई के बाद बनने की पूरी संकेतात्मक स्थिति बनी हुई है। आपके धन को ये बढ़ाएंगे, आपकी वाणी को बड़ा अट्रैक्टिव ये इस साल करने वाले हैं। यदि आप शिक्षक हैं तो समझ लीजिए आपका कैरियर ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता, यदि आपकी कुंडली में थोड़ी सी भी अच्छी दशाएं चल रही हैं।
इस वर्ष किसी का जितना चाहो भला करो, लेकिन उससे प्रशंसा की अपेक्षा मत करना, प्रशंसा आपको नहीं मिलेगी। गुरुदेव जो है वो आपके घर में शांति लाने का माहौल प्रयास करेंगे, लेकिन राहु उसको बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो राहु का उपाय करने के साथ साथ बृहस्पति देव की आराधना, बृहस्पति देव का कोई भी एक मंत्र, एक माला जाप, 108 बार जाप रोजाना यदि आप करते हैं वृश्चिक राशि वालों, तो आप यह समझ लीजिए कि इस साल अपने सपनों को पंख देने में आप कामयाब हो जाएंगे। मंगल का यह साल है और आपके लग्नेश मंगल होते हैं। जो इस पूरे साल आपको उपाय करना है, जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, वो उपाय है प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बूंदी का प्रसाद अर्पित करना और उस प्रसाद को भोग लगाने के बाद वहीं पर बांट देना है, घर पर लेकर के नहीं आना। प्रॉपर्टी में आपका फायदा मंगल देव करा देंगे। गुस्से पर काबू रखिएगा, प्रेम संबंधों में मत पड़िएगा, और भैया शादी की जो दिक्कतें हैं वो भी आपकी इस साल दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता का संदेश लेकर के इस साल का नव वर्ष 2025 का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए आया है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो दोस्तों, वायरल कर दो, जिससे कि सभी वृश्चिक राशि वालों के पास यह जानकारी पहुंच सके और वो भी खुश बन सके। क्योंकि आप यदि खुद अकेले खुश होते हैं तो वो खुशी नहीं, जब सब मिलकर के खुशी का इजहार करेंगे तो वो असली खुशी होगी मेरे दोस्तों। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।